नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 30 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण देने वाला है। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं बिना देर गवाए हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है, मध्य प्रदेश का है कि बिहार का है कि राजस्थान का है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट, यानी 2 हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मटकी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता भारत की कौन सी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी डूरंड कप हो जाएगा। 2 हो जाएगा डूरंड कप। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो डूरंड कप, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लगाइए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। शशि थरूर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहिनी ऑटम नृत्य में कितने हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 24 हस्तलेखाओं का उपयोग किया गया है। 24 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी लॉन टेनिस हो जाएगा। लॉन टेनिस, सी इज ए करेक्ट, यानी 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, लॉन टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, होली होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माडा डैश में मनाया जाता है। तो होली किस महीना में मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी फागुन माह में मनाया जाता है होली का त्यौहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा। 1886 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, सॉरी 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एनी बेसेंट हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिए थे? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा पद की कब दिए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे? कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिए थे 1939, यानी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी नागरिक को उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 के जी में उपजीविका या व्यापार करने की एक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है। क्या हो जाएगा? 1 अनुच्छेद 19 के 1 के जी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो किसके अंतर्गत कर दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 300 ए में किया गया है। 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, अनुच्छेद 300 के ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 150 मिलियन दूर है सूर्य पृथ्वी से। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 150 मिलियन दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है श्वेत क्रांति भारत में। 3 हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो कौन सी परियोजना बनाई गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है। 3 हो जाएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3, यानी क्वार्टर्ज नाम है। सामान्य नाम क्या है? क्वार्टर्ज। चलिए 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से किया जा सकती है? तो कौन सी जांच है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी टाइफाइड बुखार को क्या करते हैं? इससे नापे विडला टेस्ट से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महासचिव कौन बनी है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रथम महासचिव कौन बनी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी
सेलेस्ट राउलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महासचिव बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब को जीता है और भारत ने दूसरे नंबर पर रह गया। भारत कितने नंबर पर आ गया? तो 2 नंबर पर रह गया, यानी रन अप रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। संघाई संयोजन संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी ईरान। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।